घर में बुजुर्ग माता पिता है, पर देवराज नामक का ब्राह्मण एक गलत स्त्री के चक्कर में, गलत नारी के चक्कर में पड़ गया। और जब देवराज गलत स्त्री के चक्कर में पड़ा तो उस स्त्री ने कह दिया कि मुझे गले में पहनने के लिए रानी के गले में जो हार पड़ा हुआ है, रानी के गले में जो हार डला हुआ है, रानी के गले में जो हार पड़ा है वो हार मुझे ला कर दो, मुझे वो हार चाहिए। सुना देवराज, अभी तक देवराज ने कभी भी चोरी नहीं करी थी, देवराज ने कभी गलत कर्म नहीं करा था, गलत कृत्य नहीं करा था। केवल एक स्त्री के चक्कर में पड़कर, एक नारी के चक्कर में पड़कर, एक पर स्त्री के चक्कर में पड़कर देवराज ने चोरी का क्रम पहली बार प्रारंभ करा और चोरी करने के लिए राजभवन में पहुंच गए। कल हम जब मयाली गांव के लिए रायपुर से चले थे, मैं दीदी को कहूँगा कि जब मयाली गांव से चले तो वहाँ रायपुर में पहुँचने से पहले हमने सूचना करी कि हम जब मयाली पहुँचे तो बाबा को, मदेश्वर नाथ जी को थोड़ा गंगा जल चढ़ाना है। पर मदेश्वर नाथ जी पर गंगा जल नहीं चढ़ पाया क्योंकि वो जो हेलीकॉप्टर से चढ़ना था वो व्यवस्था उस हिसाब से पूर्ण नहीं हो पा रही थी। अब हमारे साथ में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी थे दीदी, तो वो स्वास्थ्य मंत्री जी बोले गुरुजी गंगा जल तो साथ में है पर शंकर जी को चढ़ नहीं पा रहा। तो हमने उनसे कहा कि अब बाबा को गंगा जल कल कथा के समय पर ही चढ़ जाए। और आज जो ये नज़ारा मदेश्वर नाथ जी का जो दर्शन करने को मिल रहा है, बाबा अपना स्नान खुद गंगा जल से कर रहे हैं, इससे बढ़कर मदेश्वर नाथ का और क्या आनंद है। यही दोनों हाथ उठाकर एक बार प्रेम से हर हर महादेव। और वो गंगा जल का जो घड़ा है दीदी, वो घड़ा आज भी हम जान ठहरे हुए हैं नांदेकर जी के यहाँ, ऐसा कुछ नाम है उनका, उनके ठहरे तो वहां गंगा जल का घड़ा आज भी रखा हुआ है। अभी आगे शिव शिव है। आप जिस भाव से उसको भजोगे, आप जिस हिसाब से उसको भजोगे, आपका मन, आपका हृदय जितने प्रेम से, जितने भाव से आप उसको भजोगे वो स्वीकार करेगा, जितने भाव से। एक स्त्री का संग क्या पकड़ा उस देवराज नामक के ब्राह्मण ने, गलत संगत में पड़ गया, चोरी करने में लग गया, गलत विचारों में आ गया, गलत दृष्टि में आ गया, गलत कार्य में जाने लगा। और हुआ क्या, आखिरी में फिर हुआ क्या कि वो देवराज जब चोरी का धन लेकर, वो देवराज जब चोरी का धन लेकर, सामान लेकर आया और शरीर में पड़ने लगा ताप, तो विचार करा कि अब ये चोरी के धन को लेकर मैं कहां जाऊं। किस जगह पर जाना था, वेश्या के घर, चोरी का धन लेकर पहुंच गया भगवान शंकर के शिवालय में, शंकर के मंदिर।
और चोरी का धन लेकर जब वो शंकर के मंदिर में पहुंचा, शिवालय में पहुंचा, शंकर के मंदिर में जैसे ही गया, शरीर में इतना ताप पड़ रहा था कि वो दुबक कर चोरी के धन को अपने अंदर छुपाकर और एक कोने में जाकर एक दीवार से टिक कर बैठ गए। अब देवराज को यह नहीं मालूम कि वो चोरी का जो धन लेकर चला है, वो चोरी का जो धन लेकर पहुंचा है, उसको तो लग रहा था कि कोई साधारण स्थान होगा। ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर वो कभी तो मंदिर नहीं गया था, ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर कभी वो शिवालय नहीं गया था, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद कभी उसने भगवान का नाम उच्चारण नहीं करा था। पर पहली बार चोरी के धन को लेकर, चोरी के आभूषणों को लेकर वो शंकर के मंदिर में एक दीवार से छुपकर बैठ गए। और वहीं शिव मंदिर में भगवान शंकर की उस पवित्र धरा पर, उस शिवालय में कोई एक ब्राह्मण, कोई एक संत, कोई एक साधु, कोई एक सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक शिव महापुराण की कथा का वाचन कर रहा था और बीच बीच में दोनों हाथ उठाकर कह रहा था हर हर महादेव। और जैसे ही वो हर हर महादेव कहता, देवराज को बड़ा चिढ़ छूटता, बड़ा गुस्सा आता कि मेरे शरीर में ताप पड़ रहा है, मुझे बुखार आ रहा है, मेरा शरीर गर्म हो रहा है, मुझे ठंड लग रही है और ये बार बार चिल्ला रहा है हर हर महादेव। देवराज को क्रोध आ गया। शिव कथा कहती है कहीं अगर मिल जाए शरणागति भगवान शंकर की तो उसको स्वीकार कर। कौरव और पांडव दोनों की सेना तैयार है, युद्ध के मैदान में खड़ी है, दोनों की सेना। कौरवों की सेना भी खड़ी और पांडवों की सेना भी खड़ी, दोनों मैदान में। कौरवों की सेना भी मैदान में है, पांडवों की सेना भी मैदान में। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन एक बात सुनो, ये युद्ध जो प्रारंभ होने वाला है, इस युद्ध के प्रारंभ में शंख की ध्वनि कर कर चिल्ला कर कह दिया जाए, अगर कोई कौरवों में से पांडव में आना चाहे तो आ जाए, और अगर कोई पांडवों में से कौरवों में जाना चाहे तो चले। मान लो यदि कोई कौरवों में से पांडवों में आना चाहे तो वो आ सकता, और यदि कोई पांडवों में से कौरवों में जाना चाहे तो वो जा सकता। अर्जुन ने शंख का नाद करा, शंख की ध्वनि करी, और शंख का नाद कर कर अर्जुन ने चिल्ला कर कह दिया, यदि कोई कौरवों में से पांडवों में आना चाहे तो वह आए, और यदि कोई पांडवों में से कौरवों में जाना चाहे तो वो जाए। पर पांडवों में से एक भी कौरव में नहीं गए। और हमारा शास्त्र कहता है, महाभारत का चरित्र कहता है, महाभारत के पवित्र चरित्र में वर्णन आता है, केवल एक था कौरव का चौथे नंबर का भाई, जिसका नाम था विकर्ण। कौरव का चौथे नंबर का भाई था विकर्ण, जो अपने रथ को लेकर आगे आया, अपने रथ को आगे बढ़ाया। और विकर्ण ने जैसे ही रथ आगे लिया, कौरव ने आवाज लगाकर कहा, कौरव चिल्लाकर कहे
दुर्योधन ने कहा कि विकर्ण तू मेरा भाई है, चौथे नंबर का मेरा भाई है, मेरा सगा भाई है, और तू पांडवों के साथ में जा रहा है। तू मेरा सगा भाई होकर पांडवों की सेना में जा रहा है। विकर्ण मुस्कुराया, थोड़ा रथ और आगे बढ़ाया। फिर दुर्योधन ने कहा, दुशासन ने आवाज लगाकर कहा, विकर्ण तू हमारा भाई होकर, सगा भाई होकर, और तू पांडवों की सेना में जा रहा है। आखिरी में विकर्ण से रहा नहीं गया और विकर्ण ने कहा, भैया दुर्योधन, भैया दुशासन, सुनो, मैं पांडवों की सेना में नहीं जा रहा हूं, मैं धर्म की लड़ाई लड़ना चाहता हूं, इसलिए मैं पांडवों की सेना में नहीं, जो रथ को हाँक रहे हैं द्वारका नाथ, जो रथ को चला रहे हैं भगवान कृष्ण, विकर्ण कहता है मैं उन कृष्ण की शरणागति में जा रहा हूं। आप ये ना सोचे कि मैं पांडव के पास जा रहा हूं, मैं तो कृष्ण की शरणागति में पहुंच रहा हूं। और जितने यहां पर बैठकर कथा को श्रवण कर रहे हैं मादेश्वर नाथ जी के पवित्र चरणों में, आप इतना स्मरण जरूर रखना कि ये कथा आप कहां बैठकर सुन रहे हो। आप किस भूमि पर बैठकर सुन रहे हो। मादेश्वर बाबा के चरणों में बैठकर इस प्राकृतिक शिवलिंग के एक आनंदमय स्वरूप में, जिसको कोई बनाया नहीं है, मंदिरों में जो शिवलिंग होता है उसका निर्माण कोई ना कोई करता है, पर आज आप लोगों को प्रसन्नता होना चाहिए कि जिस शिवलिंग के चरणों में बैठकर आप कथा सुन रहे हो, इसको किसी ने गढ़ा नहीं है, इसको किसी ने बनाया नहीं है, ये स्वयं प्रकृति का दिया हुआ वो भगवान शंकर का आनंदमय स्वरूप है, जिसके चरणों में बैठकर आप और हम इस कथा का लाभ ले रहे हैं। और देखो, मानो तो गंगा मां हूं और ना मानो तो बहता, जम के बोलो जरा, ना मानो तो बहता, अब मान लो तो मैं गंगा हूं, और ना मानो तो पानी तो बह रहा है, तुम्हारी मर्जी पड़े तो डुबकी लगाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े तो नहाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े तो ले जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े तो जाओ। अभी आपके और हमारे ऊपर निर्भर करता है हम क्या माने, कैसे माने और किस भाव से उसको माने। देवराज, संत ने फिर आवाज लगा, जैसे विकर्ण अपने रथ को आगे लेकर आ गया और दुर्योधन कहता रहा कि तू मेरा सगा भाई है, तू मेरा अपना है, और तू पांडवों की सेना में जा रहा है, पांडवों की ओर जा रहा है। कहा, मैं कृष्ण की शरणागति में जा रहा हूं, कृष्ण की शरणागति। और यदि अगर तुमसे कोई पूछे, आप लोग यहां कथा सुनने के लिए आए हैं, तो कोई तुमसे कहे कथा सुनने कहां जा रही है, क्यों जा रही है, तो कह देना कथा सुनने के लिए मैं कहीं दूसरी जगह नहीं जा रही, जहां पर मेरे शंकर भगवान स्वयं विराजमान है, कंकर शंकर के रूप में मेरे शिव विराजमान है, ऐसे मदेश्वर नाथ के चरणों में उनके घर कथा श्रवण करने के लिए, उनके बोल बम का नारा है, मैं उनके चरणों में कथा श्रवण करने के लिए, मैं कहीं और नहीं।